नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका तरंग पॉडकास्ट में। और आज इस तरंग पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खास दिन के बारे में जो कि रेडियो की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इसी दिन 1927 में सबसे पहले रेडियो आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और इस खास दिन के खास अवसर पर मैं आपके सामने एक खास चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी एक महान गजलकार, साहित्यकार और अपने समय के एक प्रसिद्ध अनाउंसर रहे हैं। सर ने अपने 35 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 11 प्रधानमंत्रियों, 6 राष्ट्रपतियों और 10 भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों से सीधा संवाद किया है। और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सर हमारे साथ आज उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत आभार। और जो भी सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार जी। तो सर, जैसे आज हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के विषय में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे और आकाशवाणी का सीधा तालमेल है। तो और आप आकाशवाणी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका आकाशवाणी का सफ़र कैसा रहा। 35 साल का सफ़र रहा मेरा, और अगर विस्तार में जाएं तो 2-4 घंटे चाहिए बताने के लिए, लेकिन संक्षेप में ये हुआ कि मैं जहाँ भी रहा तो मैंने उसको एक मिशन की तरह इस्तेमाल किया कि भाई हमारे पास एक मंच है, ठीक है। तो जहाँ जैसे ग्वालियर में गया, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि वो 3 रूट पे टेम्पो चलते थे। अब टेम्पो से जब आप उतर गए, आपके पास सामान है, तो आप कैसे जाओगे अंदर 1 किलोमीटर तक, बस्ती बसी हुई है, वो है तो। और टेम्पो का भी एक निर्धारित समय था, तो अगर रात में कोई बीमार पड़ जाए तो क्या करेगा फिर वो, किसी अगर खुद पे स्कूटर या वो नहीं है तो क्या करे, मतलब उस तरह की चीज़ें हमने देखी। तो अब हम तो कानपुर से आए थे जहाँ रिक्शा चलता है, घर से बाहर निकलो रिक्शे बैठ जाओ। तो हमने एक वहाँ पे एक अभियान चलाया, वहाँ पे उनकी समस्याओं पर एक प्रोग्राम किया। फिर वहाँ के एक बड़ी हस्तियों को बुलाया, है ना, माधवराव सिंधिया जी वहीं थे, ग्वालियर के थे जी। और वो फिर उसकी वजह से वहाँ रिक्शा चल गया। उसके बाद वो कब तक चला मुझे नहीं पता, लेकिन चल गया साइकिल रिक्शा। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, उस शहर की क्या समस्याएं हैं, वहाँ का क्या हो सकता है, कि वहाँ का उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है, मैंने उस पर फोकस किया। तो 35 साल में अव्वल तो अगर संक्षेप में कहें, बहुत सारी हस्तियों से मिलना हुआ, उनके इंटरव्यूज़ किए। 7 राष्ट्रपति हैं उनमें, 11 प्रधानमंत्री हैं और 16 भारत रत्न से सम्मानित लोग हैं। सैकड़ों दिग्गज हैं उसमें, वो सिनेमा के हों, साहित्य के हों, संगीत के हों, जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह किए। तो ये तो मेरे फ़ायदे की चीज़ हो गई। औरों के फ़ायदे कहें कि जहाँ जहाँ मैं रहा, वहाँ जिन जिन युवा प्रतिभाओं को, मतलब क्या होता है कि एक प्रतिभा को सही वक्त पे सही मंच मिल जाए तो वो आगे बढ़ना उसका आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी आज की तारीख में कई दर्जन हस्तियां हैं, कोई सिनेमा में है, कोई साहित्य में है, कोई संगीत में है, कोई कहीं है, जिनको मैंने न केवल, भाई कोई मेरी जगह होता वो भी बुलाता उनको प्रोग्राम में, लेकिन न केवल उनको मंच दिया, उनको मार्गदर्शन दिया। तो आज वो चैनलों पर बड़े बड़े जो पोस्ट पे बैठे हैं, वो उन्होंने मेरे साथ शुरुआत की थी। तो इस तरह से वो भी एक बड़े संतोष की बात है कि मैं जब किसी को देखता हूँ कि वो आज इस जगह पे बैठा है तो मुझे एक तसल्ली, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम था। तो उस इलाके का कैसे विकास करें, उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें, अल्मोड़ा में था तो वहाँ की समस्याओं को अध्ययन करना। तो इस 35 साल में मैंने पूरे जीवन यही किया, और मेरे साथ कई दर्जन सक्सेस स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। कुछ स्थानीय स्तर की हैं, शहर के स्तर की, कुछ प्रदेश के स्तर की हैं, कुछ राष्ट्रीय। जब राष्ट्रीय चैनल पे आ गया, नेशनल चैनल पे, तो हमारे पास एक और बहुत बड़ा मंच मिल गया, तो जिसमें हम कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाते थे, तो उससे के माध्यम से बहुत कुछ हुआ। तो ऐसी, तो कुल मिला के मेरा सफ़र जो था बहुत अच्छा रहा, मेरे हिसाब से बहुत संतोषजनक रहा। एक मैंने जीवन में कभी कोई 35 साल में छुट्टियां नहीं ली, मतलब अपवाद तो छोड़ दीजिए, अपवाद तो वही कि माता पिता की मृत्यु हो गई, इस तरह का हुआ एक आधा, तो मतलब वो जैसे कोई अपवाद जैसे, वरना मैंने पूरे 35 साल बड़े आनंद से काम किया। और हमें तो मतलब ऑफिस अगर जैसे जब छुट्टी लेनी पड़ी तो वो हमारे लिए कष्टकारक होता कि हम वहाँ से
मतलब अपने ऑफिस से हम दूर हैं या ब्रॉडकास्टिंग से दूर हैं, बहुत एंजॉय किया। जी सर, तो जैसे हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं तो और आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे हैं, तो मैं आपसे आपकी सलाह या फिर मैं आपका ये जानना चाहूँगी राय कि आज के समय में सार्वजनिक प्रसारण की क्या भूमिका है? देखो, एक तो ये है कि दुनिया में एक तो ये दो तरीके हैं। जैसे अमेरिका बहुत रहना हुआ मेरा पिछले दिनों, अब वहाँ मैं देखता था कि जैसे ही वो गाड़ी जो है निकाली तो ऑटोमेटिक वहाँ रेडियो चलने लगता था। अब अमेरिका तो इतना विकसित देश है, इतना अमीर देश है, पर वहाँ रेडियो बहुत महत्वपूर्ण है और लोग सुनते हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग सुनते हैं। और यहाँ तक कि वो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो बहुत उसको वो देते हैं, अहमियत देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं रेडियो को। तो रेडियो हमेशा उसका जो उसमें जो अवगुण है, जो दोष है रेडियो का, वही उसके लिए वरदान है कि भाई आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हो और सुन भी रहे हैं, तो यही उसका दोष है कि भाई उसमें विजुअल्स नहीं है, दृश्य नहीं है, यही कमी उसकी, यही कमी उसके लिए वरदान बन जाती है। तो भारत तो इतना विराट विकास देश है कि वहाँ कुछ भी मतलब चलता रहे। अभी आज भी ऐसे ऐसे इलाके में, तो जम्मू कश्मीर मेरी पोस्टिंग रही है, बिल्कुल पहाड़ी अंचल हैं, बिल्कुल समुद्र, जैसे अंडमान निकोबार मान लो है, समुद्र के उस द्वीप है, तो इस तरह का अब बहुत सारे अभी भी गांव हैं। तो रेडियो की महत्ता और वो रिलेवेंस, प्रासंगिकता, और एक बहुत सारे मीडियम, वो चक्र चलता है कि एक ज़माने में रेडियो में भाई हवा में लाए करोड़ों लोग बैठ के घर पे बैठ के एक साथ मिल के सुन रहे हैं, चलो चीज़ ख़त्म हो गई। फिर भाई वो दूरदर्शन आ गया, सब दूरदर्शन का वो रहा, वर्चस्व रहा। फिर वो एफएम आ गए, तो चलो एफएम से रेडियो वापस आ गया। फिर वो इतने सारे चैनल आ गए कि उसमें दूरदर्शन हो गया, बहुत सैकड़ों चैनल, टीवी चैनल आ गए। फिर वो टीवी चैनल भी पीछे छूटा तो डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, आज हर आदमी रील में लगा पड़ा है। तो वो बदलता, लेकिन हर माध्यम की इम्पोर्टेंस जो है बनी रहती है। अब रेडियो का ये है कि नहीं, अगर कोई ट्रांजिस्टर से नहीं सुन रहा है तो वो मोबाइल से वो करके सुन रहा है। फिर ये भी तो सोचिए, एक ग्वालियर स्टेशन मैंने अभी जिक्र किया, अब उस ग्वालियर को ग्वालियर के इर्द गिर्द ही तो लोग सुन सकते थे, बहुत सीमित दायरे में थे, भारत इतना विशाल है। आज वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से आप उसको अमेरिका में बैठ के सुन लीजिए, पूरे दुनिया में कहीं सुन लीजिए, तो उसकी रीच कितनी ज़्यादा। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ, चीज़ें बदलने के साथ साथ, जो ये सार्वजनिक मीडियम है, जो उसकी जो रिलेवेंस, प्रासंगिकता या महत्व कभी भी कम नहीं होगा, ये बात है। सर, अगर वर्तमान में देखें तो रेडियो को शुरू हुए 100 साल हो जाएंगे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको चलते हुए, रेडियो जब शुरू हुआ तो लोग उसको ज़्यादा सुनते होंगे, ये तो बात तय ही है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास संसाधनों की कमी थी। बट वर्तमान युग में हमारे पास संसाधन बहुत हैं, तो तब और अब में क्या बदलाव देखने को मिलता है? नहीं, अब वो एक लोकतंत्र जिसको कहते हैं ना, एक लोकतंत्र है आपके पास कि आपको क्या सुनना है। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो लोग आपको सुनेंगे, जानकारी, ठीक है। तो वही है कि आप अपने को, आपका कंटेंट इज़ द किंग वाली जो बात है। जैसे मैं अब एफएम गोल्ड में, मान लो मेरे उसमें था, आकाशवाणी दिल्ली में 2 थे, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड। एफएम गोल्ड हमेशा नंबर 1 होता था, और नंबर 1 होता था अपने कंटेंट की वजह से, कि उसमें हम रेनबो में भी हमारा ये थी कि वो न केवल मनोरंजन हो, मनोरंजन के साथ साथ कुछ जानकारियाँ जो है। लोग इतने व्यस्त हैं महानगर में, आप देखिए, अव्वल तो कहीं परिवार से दूर हैं, ठीक है, तो हमारा जो एंकर है, हम तो कहते भैया आप उनके वो बन जाइए, जैसे होता ना कि एक रेपो बनाना, एक दोस्त मित्रता बना लेना, और उनको उस तरह की चीज़ें बताना। तो अब उनको ज़रूरत की चीज़ें बताना कि भाई इनकम टैक्स की डेट ये हो रही, मतलब कैसे उनके जीवन को आप बदल सकते हो, तो वो सारी चीज़ें। तो ऐसी जब आप कार्यक्रम करोगे जो आपके न केवल आपको मनोरंजन देते हैं, आपके व्यक्तित्व को सुधारते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो उस तरह के अगर प्रोग्राम आप करोगे तो वो तो मतलब ये है कि अब हर चीज़ का अपना, ठीक है कि अब वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये चैनल भी चल रहे हैं, तो लेकिन आकाशवाणी हो या दूसरे एफएम चैनल, अब दूसरे एफएम जो चैनल हैं वहाँ ज़ोर होता है मनोरंजन पे, ज़्यादा ज़ोर है। तो वहाँ मनोरंजन में ये होता है कि बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें भी आ जाती हैं। अब वो प्रैंक हो रहे हैं, फला हो रहे हैं, या शायरी हो रही, तो बड़ी वो मतलब वो मनोरंजन की वजह से वो सस्ती किस्म की शायरी हो रही है, ठीक है, और उसका नाम भी उन्होंने कुछ रख रखा है। तो अब ये कि एक दूसरा पहलू ये कि आप भाई उनको बढ़िया
अच्छी से अच्छी शायरी सुनाएं, बड़े से बड़े कवियों जो अब जो लीजेंड बन गए हैं उनकी आवाज़ें आकाशवाणी के अभिलेखागार में हैं, आप उनको सुनवाइए, तो ये लड़ाई तो हमेशा चलेगी कि एक तरफ मतलब अच्छाई और बुराई की लड़ाई। अब रील्स हैं या मान लो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है वगैरह है, उसमें इतना वो ज्ञान वाली चीज़ें भी भरी पड़ी हैं और एक से एक फूहड़ और अश्लील चीज़ें भी भरी पड़ी हैं, तो ये हमेशा चलेगा। लेकिन वही है कि कंटेंट इज़ द किंग वाली जो कहावत है, तो अभी भी जो आकाशवाणी भी वही काम कर रही है। आकाशवाणी ने कभी नहीं किया कि नहीं हम वो वहाँ विज्ञापन दे नहीं सकते, आप देना चाहें कि हम वो शराब के विज्ञापन देंगे, बहुत सारी चीज़ें आप दे नहीं पाएंगे, वो मानेंगे नहीं, उनका रास्ता अलग है। आकाशवाणी को ये मैंडेट है कि हम मतलब जो है वो कैसे जनहित का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग करें। उनका कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, वो अपने पैसे कमा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे काम को, उनकी भाषा भी कई दफ़े बहुत वैसी होती है, कई दफ़े वो सस्ती चीज़ें परोसते हैं, उससे क्या होता है यूथ जो हमारा वो युवा है उस पर गलत असर भी पड़ता है। लेकिन फिर भी जैसे हम FM गोल्ड का उदाहरण दें कि मैं ये शुरू हुआ जब से 99 से लेके और 2015 में रिटायर हुआ, ये नंबर 1 ही रहा, जितने 8, 10, 11 जो भी FM चैनल थे, और उसमें तो हमेशा हमारा कंटेंट जो होता था हमेशा बढ़िया से बढ़िया चीज़ें, बढ़िया से बढ़िया उपयोगी चीज़ें, अच्छी से अच्छी भाषा में, अच्छे से अच्छे संगीत में। हमने कभी डुप्लीकेट वो जो कोई बच जाए, कोई आ जाए CD गलती से आ जाए कि लता जी की जगह कोई नकली गायिका गा, हम तो ख़त्म, उसको तोड़ देते थे और मतलब रिकॉर्ड से हटा देते थे। तो वही वाली बात, तो अच्छाई की जो ताकत है वो हमेशा दुनिया में हमेशा रहेगी। वो चैनलों की बात, जैसे इनकी बात करें आप, डिस्कवरी चैनल जो हमेशा जो है वो हमेशा टॉप पे रहेगा। हर दुनिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जानना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी अच्छा ज्ञान देना, फैमिली सिस्टम जो है तो वो हमेशा पूरी दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो वही वाली कि अच्छी चीज़ों की कदर हमेशा रहेगी, बस ये बात है। जी सर, तो जैसे सर हम अभी बात कर रहे थे रिलेवेंस की वर्तमान युग में, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग काफ़ी अपने पैर पसार रहा है हर फील्ड में देखा जाए तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आकाशवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने संसाधन जुटाने में, जैसे कि स्क्रिप्ट है या फिर उसको कोई रिसर्च करनी है, तो किस तरह से वो उनको काम में ला सकता है? जी, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी आप देख रहे हैं कितना दुरुपयोग हो रहा है, नकली बना के और वो सब डाल के, और उसका कितना मतलब भगवान बचाए क्या होगा आगे चल के, वो तो होगा। लेकिन जो आपका सवाल उसमें ये है कि जैसे हमें जैसे साउंड इफ़ेक्ट्स हम इस्तेमाल करते थे पहले, तो उसमें क्या था, अब तो खैर बैंक बन गया, आप वो उठा लो कहीं, तरह तरह की साउंड इफेक्ट्स उसमें मौजूद हैं, हर तरह के ऑपरेशन। 10 बजे ऑपरेशन, 8:30 बजे फ़ोन आ रहा है, हमने तुरंत वहीं से घर बैठे फ़ोन मिलाया, भैया FM गोल्ड, FM रेनबो पे ये आप अनाउंस कर दो, ये ब्लड ग्रुप है, ये डोनर है, ये नंबर है। भाई वो एक अनाउंसमेंट करते करते सैकड़ों लोग आ जाते थे, जाने कितने उसमें ब्लड डोनर आ गए, उसको प्लेटलेट्स मिल गई, ऑपरेशन कामयाब, ज़िंदगी बच गई। तो मतलब कहने का ये कि अगर आप इस ब्रॉडकास्टिंग को या चैनल पे जो है उसको देश के हित में लगा दें, तो आप देखिए समाज में बहुत सारे क्राइम रुक जाएंगे, बहुत सारे लोगों को नई ज़िंदगी मिल जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। ये मेरा दर्द है। तो आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर अंत में? नहीं, मेरा संदेश जो है, चूँकि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की हम बात कर रहे हैं, तो मेरा संदेश ख़ास तौर पे उनके लिए होगा जो मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया के विद्यार्थी हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, कि वो बहुत एक जिसको कहते हैं ना, एक तो खूब उनको एक ऐसा रजिस्टर बना लेना चाहिए, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इकट्ठे करते जाना चाहिए, खूब जो है सब मतलब जो कुछ समाज में घटित हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में उनकी अवेयरनेस होना चाहिए, और उसको सही, अभी तो ये चल रहा है कि ये व्हाट्सएप जो मिल गया हमें, इतना बड़ा मीडियम, मतलब देखिए जब से ये सृष्टि बनी है तब से इससे बड़ा माध्यम तो नहीं हो सका। उसमें अखबार भी पढ़ा है, उसमें किताबें पढ़ी हैं, उसमें रेडियो पढ़ा, उसमें टेलीविज़न, उसमें सिनेमा, सब कुछ पढ़ा है, और हमने उसको बर्बाद कर दिया। 80% उसमें बकवास, मतलब झूठ है, घृणा फैलाई जा रही है, नफ़रत फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, फर्जी वीडियो पा रहे हैं, फर्जी बातें की जा रही हैं। तो मतलब मैं जो मीडिया वाले हैं उनको यही संदेश दूँ, भैया थोड़ा सा आप उसको जांचो परखो तब फॉरवर्ड करो, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ो, झूठ जो फैल रहा है उसको बचाओ। हमारी युवा, अपने दोस्त युवा मित्रों को बचाइए कि वो झूठ के गिरफ्त में नहीं आए, सच्चाई जानने की कोशिश करें, और कैसे आप लोगों के जीवन में एक बेहतर बदलाव कर, उस तरह की इंस्पायरिंग बातें करें, मोटिवेशनल बातें करें, यूटिलिटी वाली बातें करें। कितने लोग जानते नहीं हमारे कानून में हमारे लिए क्या है, लोग जानते नहीं कि अगर हम ज़रा सा ये बदलाव कर लें हमारी दिनचर्या में तो हम लंबी उम्र जी सकते हैं, ऐसा कर, मतलब
को इतने बड़ा दायरा है कि आप जो भी मीडिया में जाने वाले हैं वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। मनोरंजन तो अपनी जगह है ही है और मनोरंजन भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छे प्रोग्राम बनाना, अच्छी खूब अवेयरनेस रखना और लोगों को अवेयर करना, क्योंकि भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र तभी चल पाएगा जब उसमें जो करोड़ों लोग उसमें इन्वॉल्व हों, उससे जागरूक हों, तो उनको जागरूक बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना, तो वो काम अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। और सुनने वालों के लिए भी वही है कि अगर वो फीडबैक देंगे चैनलों को, कहीं भी है कि जहाँ कुछ गलत वो सुनते हैं, देखते हैं, वो उस पर थोड़ा रिएक्शन देंगे तो भी लोग बदलेंगे, उसका सुधार आएगा। तो सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इतने दिलचस्प किस्से हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, और जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने रेडियो से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्सों के बारे में जाना और आज के समय में रेडियो का महत्व क्या है, इस विषय पर भी हमने बात की। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा। लेकिन यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।